सिंध की सियासत में हलचल। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शर्जील मेमन का मुत्तहिदा को इलेक्शन में मुकाबला करने का चैलेंज। कहा इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आएं और हर हल्के में मुकाबला करें। सूबाई वजीर का यह भी कहना था कि एमक्यूएम का एक ग्रुप नफरत फैला रहा है। माजी में हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया, माओं की गोदें उजाड़ दी, अब डंपर्स को वजह बनाकर बदमनी की कोशिश की जा रही है। कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर है। यहां भड़कने वाली चिंगारियां बारूद तक पहुंची तो शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चोर और पुलिस का गैर मकामी होना कराची में बदमनी की असल वजह है। पहले मिनी बसें लोगों को कुचलती थीं, अब गैर कानूनी डंपर्स आ गए। पाकिस्तान खरबों डॉलर की मादनी दौलत से मालामाल। मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पांव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप और अमरीकी सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट की दावत। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी कंपनियों से MOUs का तबादला। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करके पाक अमरीका शराकत दारी को मजबूत किया। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अफसर की गुफ्तगू। कहा नायाब मादनी ज़खायर से इस्तिफादे के लिए काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए वीज़े के मसाइल हल। पाकिस्तानी 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। UAE सफ़ीर हमाद उबैद की गवर्नर सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। कारमन डिसोरी को वीज़ा सेंटर के दौरे की दावत। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। 6 पार्टी रहनुमाओं को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और दीगर रहनुमा अंदर रवाना। एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज कहीं तेजी कहीं मंदी। जापान की मार्केट में 5% इजाफा। हांगकांग, जनूबी कोरिया, ताइवान की मार्केटों में तेजी का रुझान रहा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम में मंदी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफान और बारिशें। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। कनेक्टिकट में दर्जनों घर डूब गए। सड़कें और गलियां ज़ेरे-आब। फसलों को नुकसान पहुंचा। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल लाहौर में सजेगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में कल आयरलैंड के मद्दे मुकाबल होगी। टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। वुमेन क्रिकेटर्स ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मुकदमा 4 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेंगी। मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के रिमार्क्स। 9 मई को पंजाब में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान। 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। आईनी बेंच ने केस आइंदा 2 समातों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। साजिश करने वाले पर अभी भी आर्मी एक्ट का निफाज होता है। वकील वजारत दिफा के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई ही नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल का इस्तफसार। कहा जब आर्टिकल 8 की शेख 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म। फिर कैसी अपील। तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में ट्रेन का वाकया रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था। आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम मुल्क का दिफा है। बातचीत पर यकीन रखते हैं, डील पर नहीं। मुज़ाकरात का आगाज किया था लेकिन बदकिस्मती से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। अभी किसी सतह पर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। क़यादत और वर्कर्स पर मुकदमात से पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है। अलीमा खान ने कहा बानी को ऑफर है मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो वहां धरना देंगे। पुलिस ने अडयाला जेल के करीब PTI के 4 कारकुनों को तहवील में ले लिया। अलीमा खान को भी रोक लिया गया।
कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर। पहले मिनी बसें लोगों को कुचल रही थीं, अब नॉन कस्टम डंपर्स आ गए हैं। यही सूरत हाल रही तो बदअमनी नहीं रोक पाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क का अमीर तरीन शहर पानी से महरूम है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर को तबाह कर दिया। 15 साल से सिंध में अमन अमान की सूरत हाल हमारे सामने है। चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, एमक्यूएम के अलावा किसी जमात ने अपना लीडर नहीं बदला। अभी इसे बता रहे हैं, अगली हुकूमत में भी हम शामिल होंगे। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया का राज। इंतजामिया के नकल रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। इम्तिहानी मराकिज के बाहर बूटी माफिया का मटर गश्त। हैदराबाद में बद इंतजामी उरूज पर। खुल्लम खुल्ला नकल के दौरान मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल। शहीद बेनजीराबाद, कोटरी और नवाबशाह में पर्चे आउट। सखर, कोटरी, कंडियारो, नौशेरो फेरोज, घोटकी और शिकारपुर के इम्तिहानी मराकिज में भी नकल जोरों पर। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड का कहना है, पर्चा आउट होने की कोई इत्तला नहीं मिली। सबूत है तो सामने लाएं, कार्रवाई करेंगे। लाहौर को कदीम तर्ज तामीर पर बहाल किया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करें। कोई दबाव खातिर में ना लाएं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की इंतजामिया को हिदायत। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। कहा, लाहौर की सयाहत से अरबों रुपए आमदनी हो सकती है। इंसानी स्मगलर्स मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। माफिया से आहनी हाथों के साथ निपटा जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की DGFIA को हिदायत। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DG NCCIA को हिदायत। अमरीकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। कहा, अगर बीजिंग जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता तो तमाम मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएंगे। चीन का अमरीकी दबाव कबूल करने से साफ इनकार। वाशिंगटन का तिजारती जंग पर इसरार है तो आखिर तक लड़ेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। बातचीत की भी पेशकश। बोले, मुज़ाकरात करने हैं तो बराबरी और एहतराम का रवैया अपनाना होगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज की बैतुल्लहिया पर बमबारी। 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 65 शहादतें। गुज़िश्ता रोज खैमे पर हमले में जख्मी एक और सहाफ़ी दम तोड़ गया। तादाद 3 हो गई। मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार गर्म। घर घर छापों के दौरान 10 नौजवान गिरफ्तार। कई मकानात मुनहदिम। अमरीकी सदर गजा पर कब्जे के ख्वाहिशमंद। इसराइली वज़ीर आज़म बोले, गजा वालों को कहीं और जाने का इंतखाब करना चाहिए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर यहूदियों को बसाया जा रहा है। ग्रेटर इसराइल के मज़मूम मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा अहले फ़लस्तीन की हिमायत के लिए एक हो जाए। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। कंटकी में दर्जनों घर डूब गए। सड़कें और गलियां पानी पानी। फसलों को भी नुकसान। 7 दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। लोगों की महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। कराची में समंदरी हवाओं के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा। दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आइंदा 10 से 15 दिन हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। जामशोरो, दादू, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव आ सकती है। न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश के बाद कौमी खिलाड़ियों की वतन वापसी। टीम मैनेजमेंट के अरकान और क्रिकेटर्स बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। इमामुल हक, सलमान आगा, मोहम्मद अली, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ और इरफान न्याजी शामिल। कौमी टीम को 3-0 से शिकस्त हुई थी। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल लाहौर में सजेगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में कल आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी।